तो चलिए, कविता जैन पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके ही पाले में कहीं ना कहीं वोट गिरती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से बीजेपी की जीत होती हुई नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल। आज मैं सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसमें मैं समझती हूँ कि मोदी जी के विजन विकसित भारत को लेकर हरियाणा भी आगे बढ़े, इस पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है। और उसके साथ साथ हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता ने नायब सैनी जी और मनोहर लाल जी की नीतियाँ जो लागू की थी, उनको भी समर्थन देने का काम किया है। और ये ट्रिपल इंजन की सरकार पे भरोसा भी जताने का काम किया है। तो मैं प्रदेश की जनता का और सोनीपत की जनता का बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जैन तो जीते ही हैं। बाकी अगर और सीटों की हम बात करते हैं तो वहां पर भी बीजेपी के ही रुझान में सारी चीजें आ रही हैं। आप देखेंगे कि और भी जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि आज हरियाणा प्रदेश की जो सम्मानित जनता है वो पूरी तरह से भाजपा, न केवल भाजपा में अगर मैं कहूँ कि मोदी जी की जो नीतियां हैं, हमारी केंद्र सरकार की, हमारी प्रदेश सरकार की नीतियों पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। और जिस तरह से मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत बनाना, और उसमें हरियाणा जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा है, तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो हरियाणा की जनता ने भी बिल्कुल बार बार इस बात को साबित किया है कि वो भाजपा की प्रगतिशील नीतियों के साथ है और अंत्योदय की भावना, जो दीनदयाल उपाध्याय की भावना के साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और आज ये लग रहा है कि वाकई में जनता विश्वास भाजपा की नीतियों पर कर रही है, और इसीलिए तीसरी बार ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। और मुझे पूरा यकीन है कि जनता ने जिस भाव के साथ आज भाजपा को वोट दिया है, भाजपा भी पूरा खरा उतरेगी। और जो शहरों की ये छोटी सरकार कहीं ना कहीं विकसित भारत बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगी। बिल्कुल कविता जी, आप सही बोल रही हैं कि जनता विश्वास दिखाती हुई बीजेपी नजर आ रही है बीजेपी पर, और छोटी सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी की बनती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। कांग्रेस निकाय चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आप भी जिस तरीके से लगातार कहते थे, बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि कांग्रेस नहीं नजर आ रही है, छोटी सरकार में भी इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तो परिणाम जिस तरीके से आ रहे हैं, कांग्रेस भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस मैं समझती हूँ कि हमने इस चुनाव जब शुरू हुआ तब भी कहा था कि कांग्रेस को जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी में 0 मिला है, हरियाणा भी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी मोदी जी से वायदा किया था कि कांग्रेस को हरियाणा में भी 0 ही मिलने वाला है। और आज जनता के सामने मैं समझती कांग्रेस का ये जो आईना है वो बिल्कुल साफ हो गया। कांग्रेस ने जिस तरह से लोगों को छलने का, झूठ बोलने का काम किया और लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहे, और धीरे धीरे जब से मीडिया की पावर सामने आई, ये चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, इन सब के माध्यम से आज कांग्रेस का जो सच है, वो घटिया सच, वो सबके सामने आ गया। वो विकास की राजनीति नहीं करती थी, लोगों को जात पात में बांटने की जो उनकी राजनीति थी। हर जगह जहाँ आप देखोगे कि उनका केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से 0 हो चुका। हरियाणा के अंदर तो उनकी स्थिति है, कोई नेता ही नहीं है उनके अंदर। अब देखिए ना, अभी सत्र चल रहा है और इस बार भी वो विपक्ष का नेता अपना सीएलपी लीडर नहीं घोषित कर पाए। तो इससे बड़ी घटिया शर्मनाक बात इन लोगों के लिए मैं समझती हूँ कि कोई भी नहीं है। और ये पूरी तरह से जनता भी इस बात को समझ सकती है, और ऐसे डूबते हुए जहाज के साथ कोई भी नहीं जाना चाहता। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। क्या लगता है कविता जी, हरियाणा का अगर हम जिक्र करते हैं तो कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, कमजोर होती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा और अब निकाय चुनाव हरियाणा में। यानी बिल्कुल पूरी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर में जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी में भी 0 मिला, और हरियाणा के अंदर तो इनकी स्थिति इतनी खराब है कि विपक्ष का नेता तक भी नहीं बनाया। इतने ज्यादा विधायक बनने के बाद भी इनके पास आज तक विपक्ष का नेता नहीं है, इनके पास कोई एकता नहीं है। और जिस तरह से ये लोग आपस में ही लैप पुलिंग करते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है इनके पास कोई विजन ही नहीं है। कहते हैं कि इनके पास नीति, नियत और नेता तीनों ही नहीं है। और आज जनता ने भाजपा के हमारे जो लीडर्स हैं, नीति, नियत, नेता, तीनों पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है। हमारे मोदी जी का विजन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचार आधारित पार्टी है। और हमारा विचार ये आज से नहीं है, ये आजादी से पहले से, कि हमने अखंड भारत का निर्माण करना है, अंत्योदय की भावना को रखते हुए अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है उसका उदय करना है, हमें विकसित भारत बताना है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसान, जाति में ना बांटकर मोदी जी ने ये जो कैटेगराइजेशन किया है, मैं समझती हूँ सबसे बड़ी बात यही है।
और आज जो महिला है, जी युवा है और जो गरीब है, जो किसान है, आज सही मायनों के अंदर आज साबित उन्होंने भी कर दिया। और जिस तरह से हमें वोट मिल रहे हैं, चाहे विधानसभा, लोकसभा, भी निकाय चुनाव, तो ये साबित हो गया कि हमारी सरकार ने जो भी नीतियां बनाई है हर वर्ग को लेकर, जनता ने वोट देकर उन्हें सही साबित किया है। और मैं समझती हूँ जनता की अपेक्षाओं पर आगे भी हमारी सरकार पूरा खरा उतरने का काम करेगी। और जिस बात को लेकर कि शहरों के अंदर विकास हो, क्योंकि छोटी सरकार कहीं ना कहीं लोगों के हितों से डायरेक्ट जुड़ी होती है। लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक अमेनिटीज है और शहरों का सौंदर्यकरण है, वो इसी बात पे आधारित है। और पहली बार हमारी सरकार ने, मैं समझती हूँ, जो शहरी गरीबी दूर करने का जो ढांचा तैयार किया, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो काम किया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए काम किया शहरों के अंदर भी, वो पहले कभी भी किसी ने नहीं किया। तो मैं समझती हूँ ये सभी चीजें हमारी और भी ज्यादा आगे तक हम लेकर जाएंगे। और महिलाओं के लिए तो जिस तरह से योजनाएं जो हमारी सरकारों ने बनाई, और महिला देश की आधी आबादी, वो एक प्रमुख हमारा एजेंडा रहा। और पिछले 10 सालों के अंदर ये बात हमने साबित की और एक मेन वोट बैंक बन के ये उभर कर सामने आए। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया कविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी लगातार और भी ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर सोनीपत का जिक्र करेंगे, राजीव जैन वहां से जीते हैं, 34,000 से ज्यादा का मार्जिन उनका रहा है।